जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे, पर उनके द्वारा बनाई गई नीतियां विश्व की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक थीं, जिनका अनुसरण राक्षस क्या स्वयं देवता भी करते थे। ये कहना उचित नहीं होगा कि यदि कोई मनुष्य आज भी इन नीतियों को अपने जीवन में उतार ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं नीतियों में शुक्राचार्य ने 3 ऐसे कार्यों को भी बताया है जिन्हें करने से पहले बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, परंतु ये सत्य है। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसे कर्मों का वर्णन भी किया है जिसे मनुष्य को बेशर्म होकर करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं वो 3 कार्य कौन से हैं। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों के माध्यम से कुछ ऐसी 3 चीजों के बारे में बताया है जिन्हें स्वीकार करने से कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। साथ ही 3 ऐसी चीजों का भी वर्णन किया है जिसे लेने या देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए या फिर किसी तरह की कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वो शिक्षा ही है जो कि आपको तरक्की के मार्ग पर आगे ले जा सकती है और आपके सफलता के मार्ग को बाधित भी कर सकती है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी उन 3 चीजों के बारे में जिन्हें स्वीकार करने में या देने में मनुष्य को कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। पहली चीज है विद्या। शुक्राचार्य के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी ज्ञान लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। उसे समाज की सभी बुराइयों को पीछे छोड़ते हुए इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज करना होगा कि उसे ये ज्ञान देने वाला कोई दलित है या फिर छोटा बच्चा है तथा कोई दरिद्र व्यक्ति है, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज होती है जो कि जीवन के हर पद पर काम आती है। चाहे तो कोई भी मनुष्य कभी भी किसी भी समय कितनी भी उम्र के व्यक्ति से ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बस उसे अपने अंदर हिचकिचाहट और शर्म को छोड़ना होगा। दूसरी चीज है औषध। दोस्तों, शुक्र नीति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है या फिर किसी बीमारी से जूझ रहा है तो उस व्यक्ति को कभी भी उसका उपचार लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो उपचार किसी भी व्यक्ति के द्वारा बताया गया हो, फिर चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, नीच कुल का हो या फिर आपका शत्रु ही क्यों ना हो। उसे अपनी बीमारी को सही करने के हर संभव उपाय करने चाहिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इसमें किसी भी प्रकार की शर्म करता है तो उसे भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब आते हैं तीसरी वस्तु पर, जो कि है स्त्री रत्न। शुक्रदेव कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कि एक स्त्री रत्न अर्थात उत्तम गुणों वाली स्त्री को चुनता है, फिर चाहे वो स्त्री नीच कुल की ही हो या फिर गरीब हो, भले ही वो ज्यादा सुंदर ना हो, उसे अपनाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ऊंचे कुल की स्त्री से विवाह करने के बाद उसे पूरे जीवन जो दुखों का सामना करना पड़ता है, उससे अच्छा है कि एक व्यक्ति को उत्तम गुणों वाली स्त्री से विवाह कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि एक स्त्री ही है जो घर को स्वर्ग बना देती है और स्वर्ग से नर्क भी बना देती है। दोस्तों, ये तो थी नीति जो व्यक्ति को समय रहते ले लेनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं शुक्रदेव के द्वारा बताई गई ऐसी 3 चीजों के बारे में जिन्हें भूल से भी लेना नहीं चाहिए। पहला, बिना दिए ना ले। शुक्राचार्य कहते हैं किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को किसी व्यक्ति से कीमती कोई भी वस्तु बिना दिए लेनी नहीं चाहिए। यदि आप किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ न कुछ उसके जरूर दें। कभी भी मुफ्त की वस्तु को स्वीकार ना करें, अन्यथा भविष्य में एक न एक दिन उस वस्तु की कीमत आपको चुकानी जरूर पड़ेगी। दूसरा, किसी का पाप ना कहें। शुक्र नीति के अनुसार मनुष्य को कभी भी किसी दूसरे के द्वारा किए गए पाप को किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए, चाहे वो पाप कितना भी छोटा क्यों ना हो। कोई पूछे फिर भी उसका ये पाप किसी को नहीं बताना चाहिए। तीसरा, पराई स्त्री या फिर दूसरे की पत्नी। शुक्रदेव कहते हैं कि किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी को दूषित नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री सामने से लाख कोशिश क्यों न करे, पर ऐसी स्त्री से आपको उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि चरित्रहीन स्त्री को अपने सम्मान और अपने चरित्र से ज्यादा मतलब नहीं होता। हाँ, यदि ये बात समाज में सबके सामने फैल गई तो आपको जरूर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है।
इतना ही नहीं, धार्मिक दृष्टिकोण से तो इसे घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए जितना हो सके ये गलती करने से बचें। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।